बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल डिफ्यूजन बातें डिस्कस की थी, ऐसे ना। सिंपल डिफ्यूजन में हमने कहा था कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट अलोंग, मतलब बहाव के साथ, ज़्यादा से कम की तरफ, विद यूज़ ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन हमने कहा था क्या तमाम दुनिया जहान के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के ज़रिए पास हो जाएंगे? नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे विच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। वो मॉलिक्यूल्स कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए पास नहीं हो सकते थे? लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स, जिनका साइज़ क्या था? लार्ज साइज जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, वो सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते। तो फिर हमने कहा था हम उनको सहूलत देंगे, हम उनको सहूलत देंगे। एक बंदा पैदल नहीं चल के एकेडमी आ सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको रिक्शा लगवा देते हैं, बाइक ले देते हैं, गाड़ी ले देते हैं, उस पर आ जाए। तो वो फैसिलिटी है। वो क्या है? फैसिलिटी है। दो दोस्त चलते जा रहे हैं, रास्ते में दरिया आ गया, एक को तैरना आता है, एक को नहीं आता। जिसको नहीं आता उसको गोते दें, फिर क्या करेंगे? उसके लिए बोर्ड मंगवाएंगे ना, उसको कश्ती की फैसिलिटी देंगे कि भाई अगर तुझे यहाँ से नहीं गुजरा जा रहा तो तुम बोट के ऊपर बैठो और आराम से एक किनारे से दूसरे किनारे पे चले जाओ, ठीक है। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद हो, हमने कहा था देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर, लिपिड्स बायलेयर, ये लिपिड मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। और हमने कहा था लिपिड मॉलिक्यूल की चेन होती है, जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है, ये वो चेन बना रहा हूँ साथ में। कितनी लेयर्स थी लिपिड्स की? 2 लेयर्स थी। ये कितनी बनाई है मैंने अभी? 1। और ये दूसरी लेयर बन रही है, ठीक है। हमने कहा था देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। अभी मैं इसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल लगाने लगा हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रोटीन मॉलिक्यूल रेगुलर मैनर में थे या मोज़ेक मैनर में थे? मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब अजीब व गरीब, कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहाँ। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अक्रॉस थे, जो क्या थे? अक्रॉस थे, आर पार थे। बात समझ आई? कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के ऐसे थे जो होल ऑफ द मेम्ब्रेन के अक्रॉस थे। उसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी था और इंट्रा सेलुलर डोमेन भी थी। सेल के बाहर भी थोड़ा सा पोर्शन था, सेल से अंदर भी पोर्शन था, ठीक है। ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये आर पार अक्रॉस। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन में अक्रॉस लगे हुए होंगे, आर पार लगे हुए होंगे, वो किस चीज़ का काम करेंगे? सहूलत का काम करेंगे। वो फैसिलिटी देंगे। वो क्या देंगे? फैसिलिटी देंगे। किस चीज़ को फैसिलिटी देंगे? उन मॉलिक्यूल्स को जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए क्रॉस नहीं हो रहे थे, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इफ़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहाँ से कहाँ? बात वही है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, अक्रॉस द कंसंट्रेशन या अलोंग द कंसंट्रेशन, सॉरी अक्रॉस नहीं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, विदाउट यूज ऑफ, अक्रॉस द, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, अक्रॉस द। अगर खाली यहाँ तक लिखेंगे तो ये क्या बनी अभी? सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन। अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, with the help of प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर? अगर आप सिंपल भी कह दो ना कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ या विद द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो फिर वो क्या बन जाएगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कि प्रोटीन मॉलिक्यूल हमें एक सहूलत दे रहा है, हमें नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को एक सहूलत दे रहा है कि अगर लार्जर मॉलिक्यूल इन पोर्स में से यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो सकते तो वो किसको फॉलो करेंगे? किसके अंदर से गुजर के आ जाएंगे? और ये जो प्रोटीन्स है ना, ऐसे सॉलिड नहीं होती, ये चैनल्स बने हुए होते हैं, प्रोटीन के चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं?
डिफरेंट आइंस के लिए भी आइन चैनल्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। उन चैनल कहते हैं रास्ते को, चैनल किसे कहते हैं? रास्ते को। तो जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर चैनल बना हुआ होता है, प्रोटीन चैनल है, उस चैनल के थ्रू लार्जर मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड आएंगे सेल में, बाहर से सेल के अंदर आएंगे या अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ द मूवमेंट या इफ़ द डिफ्यूजन अकर्स थ्रू द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल मूव करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल ये प्रोटीन मोशन में होती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये मूव करता है तो वो मटेरियल को एक साइड से दूसरी जगह क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं इतने से। बेटा पेज नंबर है हमारे पास 69। मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं सेल में विच डू नॉट डिफ्यूज़ फ्रीली, जो फ्रीली सेल के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकते क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्यों नहीं हो सकते थे? बिकॉज ऑफ देयर साइज और द चार्ज। साइज और द, ये दो मेन रीजंस हैं। क्योंकि सेल में हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कौन सी चीज़ें? जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगी जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो लिपिड्स के अंदर हल हो जाती हैं। लेकिन ऐसी सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्ज हो, जिनके ऊपर चार्ज से मुराद कोई आइंस हो, कोई क्या हो? सोडियम आइंस है, इनके ऊपर चार्ज है नहीं है, तो क्या फिर सिंपल डिफ्यूजन से ये पास हो जाएंगे? नहीं, जो चार्ज स्पीशीज़ होंगी वो फिर इन सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए पास, तो फिर बेटे उनको कहाँ से आना पड़ता है? स्पेशल चैनल्स के थ्रू आना पड़ता है। कहाँ से आना पड़ता है? चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो जो जो मॉलिक्यूल्स चार्ज रखते हैं या उनके ऊपर उनका साइज़ बड़ा है, तो वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए सेल के अंदर जाते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए। सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सोडियम ट्रांसपोर्टर होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, पोटाशियम ट्रांसपोर्टर होगा, डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स a substance from higher concentration to lower concentration, this process is called facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than the simple diffusion. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अच्छा, हम कहते हैं जो facilitated diffusion है उसका रेट ज़्यादा है। हर बंदा फैसिलिटी चाहता है, नहीं चाहता? आपने हमारे बॉडी में भी मॉलिक्यूल्स की कहानी ऐसे ही है। हर मॉलिक्यूल कहता है मैं तो कश्ती में बैठ के जाऊँ, मुझे खुद एफर्ट ना करनी पड़े। लेकिन यहाँ पे एफर्ट से मुराद ये समझाने की हद तक है, यहाँ से आपके पास जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, वो चार्ज होते हैं। वो कैसे होते हैं? चार्ज्ड हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई स्पेसिफिक चार्ज होगा। जब कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो उसको सेल के अंदर जाना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वो जा, तो फिर वो कौन सा रास्ता अपनाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए वो मॉलिक्यूल आउटसाइड से कहाँ मूव कर जाएगा? तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो करेंगे या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को? चलें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव। का मतलब इसमें एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ये बेटे अगले पेज पे आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है ना, इसमें ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिखाई हुई है येलो कलर की, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये स्टार्स बने हुए एक तरफ और वो स्टार दूसरी तरफ है। इसी तरह आपके पास ये ब्लू डॉट्स एक तरफ हैं, वो दूसरी तरफ चले गए। ये सिंपल डिफ्यूजन थी। ये क्या थी? क्योंकि ये जो ब्लू डॉट्स हैं, जैसे उसने यहाँ पे ब्लू डॉट्स बनाए और उनको एरो लगा के यहाँ पहुँचा दिया, वो कहते हैं ये मेम्ब्रेन के थ्रू गए हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर यहीं पे ये स्टार्स अगर इस प्रोटीन के अंदर से गुजर के जाएंगे तो ये क्या होगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर सहूलत ले रहे हैं तो फैसिलिटेटेड, अगर नहीं ले रहे तो सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।